हम योग निकेतन अररिया से बोल रहे हैं और ये हमने पहले भी बताया हुआ है। हमारे योगा का ये मूल मंत्र है। हम ओम नमो नारायण की उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं ओम के विषय में मैं विशेष रूप से बताऊंगा, लेकिन यहाँ ये बात है कि ओम नमो नारायण, हम ब्रह्मा विष्णु महेश ओम के प्रतीक को प्रणाम करते हैं और नमन आपको भी करते हैं। आपके अंदर जो आत्मा है उसको मैं नमन करता हूँ और नारायण को नमन करता हूँ। ये योगा का स्टार्टिंग, ये हमारे योग निकेतन का यही प्रतीक है और बिना ओम का कोई काम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो पहले आज कुछ प्रार्थना, कुछ संवाद आपको मैं अपने जरिए देना चाहूँगा और कोशिश आप करें कि इसको अपने जीवन में उतारें, समझें। योगा समझने की चीज़ है, बाद में करने की चीज़ है। तो जब जिस चीज़ को आपने समझा ही नहीं उसको भली भांति कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इसको जितना इजी बना सके, लोग आम पब्लिक जितना इजीली समझ सके, इस बात की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं और ये एपिसोड 2 है हमारा। तो अब ऐसा है, योग की चर्चा हम करना चाह रहे हैं और ये स्टार्टिंग प्रार्थना से होता है। तो प्रार्थना, हम कुछ मंत्र है जो हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि किस पोज में, जैसे हम बैठे हैं सुखासन में, बहुत सीधा और सरल आसन है ये, और आप इसमें ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा का प्रतीक है। ये उंगलियों को ऐसे करना है, ये ज्ञान मुद्रा हुआ। और ज्ञान मुद्रा में हम भगवत उच्चारण करेंगे, भगवान को याद करेंगे, अपने गुरुओं को याद करेंगे। और एक बात और बता दें, इसी को ऐसे अगर कर लेते हैं, ये वायु मुद्रा है। तो ये मुद्राओं का अलग क्लास होगा और अलग इसका स्वरूप बताएंगे कैसे क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो चलिए, आज जो है हम सुखासन में बैठे हैं ज्ञान मुद्रा लगा करके और सर्वप्रथम गुरु को याद करते हैं। तो गुरु जो हमारे थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उनका आह्वान करते हैं। और ऐसे सभी योग गुरुओं को, स्वामी रामदेव को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने योगा को विस्तार पूर्वक और घर घर फैलाया। हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने घर घर इस चीज़, लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती ये बहुत पुराने ये थे, 1883 में, जहाँ ये मोबाइल और ये कोई मैसेज का जरिया नहीं था। पैदल चल चल के इन्होंने योग का प्रचार किया, विदेशों में प्रचार किया और 753 आश्रम हमारे अभी पूरे विश्व में चल रहे हैं। तो ये ऋषियों मुनियों का देन है। और दूसरा बात है, तो हम पहले ही बताया कि ये योग क्या है और कैसे योग आया। तो अब चलिए, अभी हम आज स्टार्ट करते हैं गुरु वंदना से। ये 5 टाइम्स हम करेंगे और मेरुदंड सीधा रखिए और ये ज्ञान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद करिए और गुरु को याद करिए। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 5 टाइम्स। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ये गुरु वंदना, गुरु का स्थान आपने जान रखा है। गुरु गोविंद दो खड़े, ये तो आपने सुना ही होगा। और उसमें किसको याद करना, किसके पैर लागे? ओम गुरुदेवाय विद्महे, तो ये गुरु को प्रणाम करना है। और गुरु का स्थान जो है ये उत्तम समझा गया है। और एक उन्होंने दिशा दिया, जो भगवान को बताया कि किधर पैर पूजना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए ये गुरु वंदना के महत्व को जानिए। लेकिन ईच मंत्र करने के बाद दोनों हथेलियों को आप ऐसे आपस में इसको रगड़ेंगे। और ऐसे रगड़ने के बाद ये दोनों हथेलियों के इस पोर्शन को, लास्ट पोर्शन के अपने आँखों पर लगाएंगे और इसको अपने मुखार बिंदु से ऐसे निकालेंगे। ये थ्राइस। चलिए ऐसे करते हैं, आँखों पर लगाते हैं। देखिए ये विचित्र आसन का ही प्रोग्राम है कि भाई ये आपने हथेलियों को रगड़ा। आपके हथेलियों में सारे ऑर्गन हैं, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और ये आप ऐसे रगड़ने से वो जागृत होता है। और इसको आप जो अपने आँखों में लगाते हैं और ऐसे मुखार बिंदु से उतारते हैं, तो आप जान लीजिए कि एक ऊर्जा उत्पन्न होता है ऐसे रगड़ने से। और फिर आँखों पर लगाते हैं, आत्मसात करते हुए इसको नीचे निकालते हैं। अब ऐसा है कि ये ऐसा क्यों करेंगे, तो आपको बता दें से केवल इस क्रिया से आप मुखार बिंदु को अपने आपके मुखार बिंदु में गजब की चमक आएगी। रक्त का संचार जागृत है, रक्त संचार चलेगा और ये ऑर्गन्स जगेंगे। ये सारे ऑर्गन्स जो है मुखार बिंदु के जगेंगे। तो चलिए आज जो है ये गुरु वंदना से हम स्टार्ट किया। अब दूसरा मंत्र जो है वो आपको ये महामृत्युंजय जाप के इससे करते हैं। तो गुरु वंदना के विषय में बता दिया क्यों गुरु वंदना करेंगे। और अब महामृत्युंजय जाप करेंगे। महामृत्युंजय जाप की महत्ता क्या है इसके बाद बताएंगे। तो आप ये कर लीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ स्टार्ट करेंगे। वो एक ज्ञान मुद्रा में लगे रहिए, हथेलियों को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए और महामृत्युंजय जाप कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। 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 ठीक है, ये दोनों हथेलियों को फिर आपस में रगड़िए, आँखों पर बैठाइए और थराइस इस टाइप से इसको उतारिए अपने मुखार में से। थराइस 3 बार। देखिए ये प्रार्थना जब भी करते हैं ना, आँखों को बंद रखना चाहिए
और इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। आप क्या करें, इधर उधर आपकी नज़र नहीं जाएगी और उनको याद करते हुए तब आप महामृत्युंजय जाप का इम्पोर्टेंस क्या है। जो व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करता रहेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटेड है। आपने देखा होगा बहुत लोग जो सीरियस है, मरणासन पर हैं, तो ब्राह्मणों को बुला करके महामृत्युंजय जाप कराया जाता है जो उनको मुक्ति मिले। ये शिव का ये स्तुति होता है और शिव इस स्तुति के क्या मतलब है, क्या है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो आज चूँकि शुरुआत है आपके आसन प्राणायाम की क्रियाओं का, तो हम चाहेंगे कि ये प्रार्थना के बाद हम जो है कुछ आसन आपको, इजी आसन जो आप स्वस्थ रह सकें, ऐसे आसनों को मैं बताऊंगा। तो अभी आप जो है एक और गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए 5 टाइम्स। चलिए आंखें बंद करेंगे, ज्ञान मुद्रा में रहें, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं आप, और ये ऊर्जा को आँखों के द्वारा आत्मसात करना है। मुखार बिंदु से इसको ऐसे करते रहिए। अब इसके विषय में एक बात और बता देते हैं। जब आप किसी काम से मेंटली फिजिकली थक जाते हैं और काम करने की इच्छा नहीं होती है, या ऑफिस में काम करते करते आप इतना लोड है कि आप थक गए, अपने चेयर पर बैठ के ही कम से कम ये क्रिया कर लीजिए। ये 3 बार दिन में कभी भी कर लीजिए, तो आप देखिएगा गजब का आपको शक्ति उत्पन्न होता है आपके शरीर में, एक शक्ति का प्रवाह होता है। तो इन क्रियाओं को अपनाना चाहिए। चलिए, तो आज जो है हम लोगों ने क्या किया, गुरु मंत्र का आह्वान किया, उनका उच्चारण किया, उसको कैसे करना है इसको बताया। फिर आपको महामृत्युंजय जाप किया, गायत्री मंत्र का जाप किया। तो गायत्री मंत्र के विषय में जान लीजिए कि ये 24 अक्षर हैं उसमें, और ये 24 देवी देवताओं का स्मरण करना होता है इन मंत्रों से। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसके विषय में विस्तृत रूप से अलग अलग हम चर्चा करेंगे। ये 5 मुख्य देवी हैं। गायत्री माँ का आप स्मरण करें तो वो 5 मुख वाली हैं और 5 इंद्रियों का गोतक है। तो इसका हम वर्णन अलग से करेंगे बीच बीच में, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे करेंगे। तो अब आज जो है हम आपको कुछ पैरों को सीधा रखना है, और ये पैरों के एक दूसरे से ये दूरी बनाना है, ऐसे ये दूरी। अब देखिए इसमें हड्डियों का जोड़ का ये आसन है। तो उसमें करना क्या है, उंगलियों को ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये 9 टाइम्स होता है। 9 टाइम्स ऐसे करेंगे।
लेकिन इसमें बात यह है कि सांसों के साथ इसको जोड़ना है। बिना सांसों की क्रिया का कोई योगा होता नहीं है। योगा का इम्पोर्टेंस यही है कि सांसों को जोड़ते रहिए। आपके प्राणों का, आपके सांसों का संचार आपके उंगलियों के से लेकर के सर तक करता रहे, इसके लिए ये करते हैं। तो ये चलिए ऐसे सांसों को करेंगे। क्या? सांस को छोड़ेंगे, सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को लेंगे। अब दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप जो है इसके चटखनी को आगे पीछे करना है ऐसे। अब उंगलियों की चर्चा नहीं करनी है। ये इसको सांसों से जोड़िए, सांसों के साथ लाइए, अपनी ओर लाइए, सांसों को के साथ, सांसों को छोड़ते हुए और सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए। ये 9 टाइम्स करना है। अब जो है एक क्रिया और ये करिए, दोनों अंगूठों को जोड़िए और फिर इसको जो है राउंड द क्लॉक करिए, राउंड द क्लॉक। ये घड़ी के आकार का ऐसे घुमा करके लाइए, लेकिन यहाँ से सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए यहाँ तक। अब देखिएगा आपके इसमें पैर के इसमें थोड़ा पेन होगा, लेकिन ये पेन नसों का तनाव और नसों की क्रिया पे होती है, इसलिए इसको ऐसे करना, ठीक है। अब ये राउंड द क्लॉक हमने कहा। अब एंटी राउंड क्लॉक, ये सांस को लेंगे ऐसे, पहले हमने ऐसे किया, अभी हम अपनी ओर खींचेंगे दोनों को, और फिर ऐसे ले जाकर के ऐसे लाएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो चलिए ये दो ये आसन का ये हो गया। तीसरा आपको है, देखिए मोस्टली लोगों को इसमें पेन होता है, इसमें पेन होता है। एज होने पर 70 to 90% लोगों को इसमें पेन हो जाता है। और इसका कारण मेन ये है कि यहाँ जो रसाव होता है, यहाँ जो स्राव बोलते हैं इसको, जैसे गाड़ियों में मोबिल और इसकी ज़रूरत है लुब्रिकेशन के लिए, तो ये लुब्रिकेशन सूख जाने पर, एज होने पर, सूख जाने पर ये हड्डियों का टकराव होता है और यहाँ पेन होता है। तो इसको क्रिएट करते रहने के लिए ये थोड़ा कर लेंगे, आप ध्यान लगाएंगे इन जगहों पर, तो आप देखेंगे ये अंकुचन संकुचन की क्रिया है। सांसों के साथ जोड़िए, सांसों के साथ जोड़िए, ये चीज़ होना चाहिए। ये जो है इसका भी 9 टाइम्स 11 टाइम्स इसको करते रहिए। तो यहाँ जो एक लुब्रिकेंट है वो क्रिएट होता रहेगा और ये पेन आपको नहीं होगा, अगर है तो जाता रहेगा। तो बीच में हम एक बात और बता दें, योगा जो है आपको प्रिकॉशनरी मेथड है। आपको डिजीज नहीं हो या फिर डिजीज से आप बचे रहें, तो इसके लिए ये योगा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये जो है पवन मुक्त आसन का ही भाग है। अब पवन मुक्त आसन का ऐसे 18 पार्ट्स है। दूसरे दिन हम फिर आपको दूसरे पार्ट्स पर प्रकाश डालेंगे और इसको जो है हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए कि आप समझिए बात को, हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसको समझने के बाद आप देखेंगे आप निरोग होते जाएंगे। लेकिन हमने कहा हुआ यम नियम का पालन करिए। यम क्या है, नियम क्या है, आप बिस्तर से उठते हैं उसका क्या क्या क्रिया करना है, नहीं, ये विस्तृत से बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। और तब और इसके आगे हम ये क्रिया जो अंकुचन संकुचन का जो हम कर रहे हैं, इसके बाद हम दूसरी क्रिया, ये 18 भाग है एक्चुअली, फिर हम बताएंगे कि पाँव के लिए और क्या करना है, बाजुओं के लिए क्या करना है, इसको आहिस्ते आहिस्ते बताएंगे। तो आज इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे दूसरे हिस्से। लेकिन इसको समझिए, करिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसे हम बाजुओं को पीछे रखे हुए हैं, अपने शरीर का भार जो है पीछे है। अब जरा सा ये आप कर लीजिए कि ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे देखिएगा, मेरुदंड पर थोड़ा असर पड़ रहा है, बाजुओं को ताकत मिल रहा है। ये ऐसे ऐसे 9 टाइम्स, ऐसे ऐसे। लेकिन हमने कहा हुआ सांसों को जोड़ते हुए, आज बस इतना ही करके फिर आगे हम बताएंगे क्या क्या होना है, नहीं होना है। और ये अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करके आज के अध्याय को ख़त्म करेंगे और फिर कल दूसरे अध्याय को पकड़ेंगे। तो शांति पाठ जो है, सारे लोग फिर वही आंखें बंद होगी, और आंख बंद होने के साथ साथ आप जो है ज्ञान मुद्रा ले लें। ज्ञान मुद्रा, और इसमें आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। शांति पाठ, आंखें बंद कर लीजिए और ये क्रिया जो है ज्ञान मुद्रा में लग जाइए। अस्तु मा सद्गमया, आंखें बंद। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृत्यं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां पूर्ण भवतु सर्वेषां मंगल भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम थ्राइस। अब चलिए भगवत गीता का पहला ये हम स्मरण करें और भगवान को अपना आज का प्रोग्राम भी समर्पण करें। तो ये चलिए एक मंत्र आप गीता का है, उसको आप स्मरण करें। आंखें बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में लग जाइए। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव देव। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को फिर आपस में रगड़ना है, इसको आंखों पर लगाना है, ये थ्राइस। थ्राइस 3 बार। ओम नमो नारायणः। हमने लास्ट में ये बताया हरि ओम तत्सत। हम हरि को याद करते हैं, ओम का मंत्र उच्चारण करते हैं, तत्सत हे भगवान हमारी तुरंत कल्याण करो, हम आह्वान करते हैं उनको। बस आज का प्रोग्राम इतना ही। ओम नमो नारायण।